गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम लोग बीटी में कुछ और लेके आए हैं। एक्सपेंशन तो हम लोग सीख ही चुके थे। अब एक्सपेंशन में ही कुछ और बात करेंगे। और सर बीटी का कहना था ना कि दो टर्म होना चाहिए और पावर जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होना चाहिए। तो इसी में हम लोग कुछ होमवर्क भी आप लोग को दिए थे। ये रूट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम था तो उसको ए और बी मान लिए थे, फिर हम बताए थे। चलिए, अब ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमको लगता है एनसीईआरटी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी में 8.1 जो है वो बीटी का है, बाइनोमियल थ्योरम का। हम लोग 5 तक कर चुके थे, 5 तक हो गया था। आज हम लोग आपको 6 से बताएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके आगे क्वेश्चन बनाने का। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, मतलब आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका वैल्यू बताइए। 96 पे पावर 3 है। तो अगर पूछा जाए कि 96 पे पावर 3 है तो इसको तो ऐसे भी बता सकते हैं ना, 96 गुना 96 गुना 96 ऐसे भी बता सकते हैं। गुना करके बताया ही जा सकता है और आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आपको पहले ही बोल दिया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, मतलब आपको बीटी का यूज करके, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका वैल्यू आपको बताना है 96 पे पावर 3 का। तो हाँ, अंकित कुमार प्रेजेंट सर, सही बात है। और कमेंट में भी लिख देना है, कमेंट में भी प्रेजेंट लिख देना है। और लाइक तो आप लोग को करना ही चाहिए, ठीक है। तो 96 पे पावर 3 का बीटी से हमको वैल्यू निकालना है। लेकिन बीटी तो बोला था सर 2 टर्म होना चाहिए और आपके पास तो सिर्फ 96 एक ही टर्म है। पावर पॉजिटिव, हाँ सर पावर ठीक है, 3 है तो पॉजिटिव है ही, मतलब नेचुरल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दो टर्म में आप ये बताइए, पहले सोचते हैं हम लोग। 96 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 90 + 6 हो गया 2 टर्म। कोई कहेगा नहीं सर, 96 को आप ऐसा लिखिए 100 - 4। आप ये बताइए आप किसके साथ जाइएगा। अगर इसको हम ए बोल दें और इसको अगर हम बी बोल दें तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन आप किसके साथ जाइएगा। ऐसा नहीं कि ए गलत है बी सही है या बी गलत है ए सही है, ऐसा कोई बात नहीं, दोनों सही है। लेकिन हमको ये जानना है कि आप किसको प्रेफर कीजिएगा। 2 टर्म तो बनाना है आपको। तो सर हम बी वाले को प्रेफर करेंगे। क्यों सर? क्योंकि जब भी कैलकुलेशन में जितना ज़्यादा जीरो रहेगा कैलकुलेशन उतना ही आसान रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपको 96 लिखना है, तो 100 - 4। अच्छा सर ये बताइए, अगर 98 लिखना रहता तो हम लिखते 100 - 2। हमको 2 टर्म बनाना था, हमने बना दिया। अगर 103 रहता तो सर कोई बात नहीं, 100 + 3। अगर 13 रहता तो सर 10 + 3। 7 रहता तो सर 10 - 3। बताया समझ में? तो ये इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगा। तो आज के क्लास में आपको हम 6, 7, 8 और 9 तक बताएंगे।
तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलिए 6 ही ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अब 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको वैल्यू निकालना है 6 नंबर में क्या है कि 96 पे पावर 3 है। इसका आपको वैल्यू निकालना है बीटी का यूज करके। तो सबसे पहला काम सर ये बताइए कि आप जो है वो 96 को क्या लिख सकते हैं। तो हमको लगता है कि पहले 96 लिख लेते हैं। 96 पे पावर 3 है। हमेशा हम लोग लिखेंगे 100 - 4 पे पावर 3। थोड़ा और इसको सजा लेते हैं अगर, तो एक घर में 100 को रखेंगे और दूसरे घर में -4 को रखेंगे और इसके पावर में 3 हो जाएगा। मतलब एक घर में आपका कौन बैठ गया, कुछ ऐसा बैठा, ये वाला, ये एक घर में बैठा है और ये दूसरा घर में बैठा है, बीच में प्लस है। अब इसमें हम बीटी लगाना शुरू करते हैं। तो सर पावर अगर 3 है तो 4 टर्म होगा, तो बीटी लगाते कैसे हैं। 3C एक घर दूसरा घर प्लस 3C 2 घर प्लस 3C एक घर 2 घर प्लस 3C एक घर 2 घर। हमने 4 बना लिया। हमको पता था कि पावर अगर 3 है तो 4 बनेगा, 4 बनेगा। अब इसमें हम लोग काम क्या करते हैं, पहले बारे में 100 भरते हैं, दूसरे वाले में -4, फिर 100 दूसरे वाले में -4, 100 -4, 100 और -4, ठीक है। अब 0 गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब बारी है सर पावर टोपी पहनाने की, पावर देने की। तो कोना कोनी 0, 1, 2, 3। एक घर पे टोपी हमने पहना दिया। अब दूसरे घर पे देखते हैं। 3 में से 0 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0। दोनों घर के माथे पे हमने टोपी को बैठा दिया। साथ में कुछ बात और बोल देते हैं। किसी का पावर 0 1 होता है, -a पे पावर ऑड, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस जिंदा रहेगा a पे पावर ऑड, -a पे पावर इवन। तो ध्यान रखिएगा माइनस मर जाएगा और a पे पावर इवन हो जाएगा। ये छोटी मोटी बातें हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार हम बता दिए। और आपको क्या ध्यान रखना है, किसी के पैर में 0 आता है तो वो जो है वो आपका 1 हो जाता है, ये तो पता ही है। 100 पे पावर 3 और किसी का पावर 0 1 होता है, हो गया प्लस। अगर पैर में 1 आया है तो ये आंसर होता है। सर 100 पे पावर 2 माइनस पे ऑड है तो माइनस रहेगा, तो ये माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 4। ध्यान से देखिएगा 3C2 हमको लगता है 3 होता है। माइनस का पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3, इसमें आपका 100 बचेगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो 4 पे पावर 2 प्लस। जब सर और पैर बराबर होता है तो 1 होता है। किसी का पावर 0 1 होगा, माइनस पे पावर ऑड है तो माइनस जिंदा रहेगा, तो ये माइनस ये प्लस के साथ गुना होके यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 पे पावर 3।
अब आपको काम क्या करना है, काम क्या करना है देखिए, 100 पे पावर 3, 4 तिया 12, प्लस 4 तिया 16 तिया 48, माइनस 4 चक 16 चक 64। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसके आगे डू योर सेल्फ, dy s कर लेना है इसके आगे आपको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने पहला काम क्या किया, पहला काम किया कि 2 टर्म बनाया। कैसे बनाया सर, तो 96 को हमने लिख लिया 100 माइनस 4, चाहते तो हम 90 प्लस 6 भी लिख सकते थे, लेकिन जितना ज़्यादा जीरो रहेगा कैलकुलेशन उतना ही आसान रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाइए, इसमें देखिए ये आपका होमवर्क है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का पावर 5, ये होमवर्क रहा। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का पावर 5। ये आपका होमवर्क रहा, 7, 8, 9, 7, 8, 9 आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए अब आपको बताइए 10 नंबर देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है ना ये एक्सपेंशन से ही बनता है। तो हमने तो आपको ये एक्सपेंशन का थ्योरी पार्ट तो बता ही दिया था, कैसे एक्सपेंड होता है बाइनोमियल। फिर उसके बाद नया जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे जब प्रॉब्लम ये सब बन जाएगा। अब एक चीज आपको बताना है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, जैसे ही बीटी की बात होती है 2 टर्म चाहिए। अब आपको बताना है कि ये जो 1000 है और इसमें ये दोनों में बड़ा कौन है। तो पहली बात सर 1.1 है, फिर पावर क्या है आपका इतना। तो अगर इसमें हमको बीटी लगाना है तो हमको 2 टर्म चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 पे पावर, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1/10 पे पावर। ये आपका एक टर्म हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ। तो क्या सर 10,000 है तो 10,000 एक बार लिखेंगे तब तो पता चलेगा पूरा 11 ही इसी में लिखने में खत्म हो गया। नहीं, आप 1 से 2 टर्म जैसे लिखेंगे, आपको अभी हम लिख के बताते हैं कितना लिखना है, 1 से 2 बस, और उसके बाद कुछ नहीं लिखना है। हम बता रहे हैं आपको इसका एक्सपेंशन करना है। इसका एक्सपेंशन करना है 1.1 पे पावर, इसका आपको एक्सपेंशन करना है। तो काम ये करते हैं सर, काम ये करते हैं, पहले तो हम 1.1 पे पावर लिख लिए, हमको चाहिए 2 टर्म, हम इसको ऐसे लिख लिए 1 प्लस 0.1 पे पावर लिख लिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 0.1 को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख लिए। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो 10,001 होगा, कौन लिखता है उतना। अब हम काम ये करते हैं, हमको बताना है कि ये दोनों में बड़ा कौन है। देखते हैं ये है या ये है। तो काम ये कर लेते हैं 10,000 C0, पहला घर में 1 होगा और दूसरा घर में 1/10 होगा। इसका पावर 0 और इसका पावर 10,000 प्लस, फिर 10,000 C0, 1 का पावर कुछ होगा, यहाँ 1 होगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा 1/10 पे पावर
1 और यहाँ पे 1 का पावर आप कुछ भी दीजिए 9999 और ये धुआं छोड़ता हुआ अपना लिखते रहेगा कोई। अब देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू 1 होता है, ये तो 1 है ही, किसी का पावर 0 1 होता है, कहानी खत्म। इसमें बताइए, हम बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, अगर पैर में 1 रहे तो यही आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा, 1/10 धुआं छोड़ता हुआ चला गया, 1 0 1 0, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 1001 आ गया। अरे भैया अभी धुआं छोड़ता हुआ बहुत आने वाला है, ये तो 2 ही टर्म को जोड़े हम तो 1001 हो गया, मतलब ये है, इसीलिए 1.1 पे पावर 10,000 बड़ा है किससे, 1000। अरे भैया इसमें होगा 10,000 एक टर्म और उसमें से हमने 2 ही टर्म को जोड़ा तो 1001 हो गया, तो इसमें सब कुछ ना कुछ तो जुटेगा ही ना, जुटेगा तो और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ आपका। बोलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, हाँ या नो में जवाब दीजिए। आ ही गया होगा, ठीक है। इस पे हम कुछ और आपको होमवर्क दे देते हैं, 3-4 होमवर्क मिला ही था आपको, यानी 8.1 का 10 तक हमने कंप्लीट करा दिया। इस पे कुछ और होमवर्क हम दे देते हैं, कुछ और होमवर्क हम दे देते हैं, जैसे 1.2 पे पावर 5, दूसरा आ गया 1.1 पे पावर 6, तीसरा आ गया 1.4 पे पावर 3, चौथा आ गया आपका 1.1 पे पावर 3 और पांचवा आ गया 0.99 पे पावर 5। ये 5 आपका होमवर्क है, ये 5 क्या है आपका होमवर्क। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि माइनस का पावर ऑड में माइनस जिंदा रहता है, माइनस बाहर आ जाता है और ए पे पावर ऑड हो गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। और माइनस ए पे पावर अगर इवन है तो ए पे पावर इवन हो जाएगा, माइनस लुप्त हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तो कल हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए खूब से खूब शेयर कीजिए इसको, बहुत स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। छोटा छोटा लेक्चर करके हम बना रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पे एक ध्यान देके।